राजकुमार सुमंत के पीछे ठग, उसके चारों पुत्र और उसकी बेटी थाने तक पहुंच गए। सुमंत ने थानेदार से कहा, थानेदार साहब, ये लोग ठग हैं और मुझे मारने के लिए आए हैं, कृपया इन्हें सजा दीजिए। यह सुनकर थानेदार ने ठग और उसके बच्चों को बुलाकर पूछा, क्या यह बात सही है? ठग ने तुरंत कहा, नहीं थानेदार साहब, हम इन्हें मारने नहीं बल्कि घर ले जाने आए हैं। यह हमारा दामाद है और गुस्सा होकर भाग आया है। तभी लड़की बोली, हाँ थानेदार साहब, यह मेरे पति हैं। यह नाराज होकर भाग गए थे, हम इन्हें मनाने आए हैं। थानेदार ने कहा, यदि ऐसा मामला है तो इसका फैसला सुबह किया जाएगा, आप लोग बाहर रुकिए। फिर उसने सुमंत और लड़की को एक ही कमरे में बंद कर दिया। ठग और उसके चारों बेटे बाहर सो गए और थानेदार अपने कमरे में चला गया। रात का पहला पहर बीतने पर ठग की बेटी ने अपनी कमर से छुरा निकाला और बोली, राजकुमार, अपने सारे धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। सुमंत ने शांत होकर कहा, यदि तुम मुझे मारोगी तो तुम भी मर जाओगी। लड़की ने पूछा, कैसे? तब सुमंत बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुमंत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था। वह एक तोते को बहुत प्रेम से पालता था और तोता भी उससे बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया और तोता भी उसके साथ गया। जंगल में घूमते घूमते राजा को प्यास लगी, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी उसने एक पेड़ से पानी टपकते देखा। उसने पत्तों का दोना बनाकर पानी भरना चाहा, पर जैसे ही दोना भरता, तोता आकर उसे गिरा देता। ऐसा कई बार हुआ। राजा को क्रोध आ गया और उसने सोचा कि अब अगर तोता आया तो उसे मार देगा। अगली बार जैसे ही तोता आया, राजा ने उसे पकड़कर मार दिया। फिर राजा पेड़ पर चढ़ा और देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा है, उसी से जहरीला पानी टपक रहा था। तब राजा को समझ आया कि तोता उसकी जान बचा रहा था। यह सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ और दुख में उसकी मृत्यु हो गई। सुमंत ने कहा, इसी तरह अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम भी पछताओगी और तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। यह सुनकर लड़की कुछ शांत हो गई। रात का दूसरा पहर बीतने पर लड़की ने फिर छुरा निकाला और सुमंत को मारने लगी। सुमंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम भी मर जाओगी। सुमंत ने कहा, बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था जिससे वह बहुत प्रेम करता था। जब उसकी बेटी की शादी आई तो वह सामान खरीदने बाजार गया। पैसे कम पड़ गए तो उसने कुत्ते को गिरवी रख दिया और कहा कि पैसे देकर वापस ले जाएगा। कुछ दिन बाद सुनार की दुकान में चोरी हो गई। चोर सामान तालाब में फेंककर भाग गए। कुत्ता बार बार तालाब और दुकान के बीच दौड़ता रहा। लोगों को शक हुआ और तालाब का पानी निकलवाया गया, जिसमें सारा सामान मिल गया। सुनार बहुत खुश हुआ और उसने किसान का कर्ज माफ कर दिया। उसने एक पत्र कुत्ते के गले में बांधकर उसे किसान के पास भेज दिया। रास्ते में किसान की कुत्ते से मुलाकात हुई। किसान को लगा कि कुत्ता भाग आया है, इसलिए उसने गुस्से में उसे मार दिया। बाद में जब उसने पत्र पढ़ा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावे में उसकी भी मृत्यु हो गई। सुमंत ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम मुझे मारोगी तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। यह सुनकर ठग की बेटी का हृदय बदल गया और वह सुमंत से प्रभावित हो गई। उसने कहा, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। सुमंत ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात में ठग और उसके चारों बेटे गहरी नींद में सो रहे थे। सुमंत और ठग की बेटी चुपके से कमरे से बाहर निकले और उड़न खटोला लेकर वहाँ से उड़ गए। वे 1 घंटे में 60 कोस चलने वाले उड़न खटोले पर बैठे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, ठग और उसके चारों बेटों की नींद खुल गई। इसका अगला पार्ट जल्द ही चैनल पर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।